नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र कुमार दहिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में वर्क स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाता है कि वर्क स्टडी होता क्या है। तो वर्क स्टडी जो है बेसिकली क्या है कि एक हम जैसा कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो मेन पर्पज है कि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाए। वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने के लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं वर्क में, जिसमें वर्क में मतलब आदमी इस अपने को वर्क करने के मेथड है, उसमें किस तरह से हम उसको कर सकते हैं, उसको एनहांस कर सकते हैं। वो जो सारे तरीके हैं इसमें है, वो वर्क स्टडी में हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो वर्क स्टडी जो है वो है प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट और ह्यूमन कंफर्ट और सेफ्टी, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है वर्क स्टडी में के अंतर्गत। With increasing complexity of technological world to simplify work system and increasing day by day, work study is an area of knowledge that addresses problem of work simplification. वर्क को सिंप्लीफाई करके और उसको हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना मेन उसका वर्क स्टडी का पर्पज होता है। अब आता है कि वर्क स्टडी जो है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, किस तरह से ये डेवलप हुआ, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो इसको सबसे पहले जो F.W. टेलर है, इन्होंने इसको 1881 में एक तरह से ये कंसेप्ट दिया था कि वर्क स्टडी का, कि टाइम स्टडी वर्क स्टडी का, कि उनको हम करके और हम किस तरह से वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। ही एस्टेब्लिश्ड ईच जॉब शुड हैव ए स्टैंडर्ड टाइम, मतलब स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए और हमारे को, ताकि हम देख सकेगा हमारे को प्रॉपर आउटपुट हमारा टाइमली मिल रहा है कि मिल रहा है। इन टाइमिंग प्रोसेस टेलर एडवोकेटेड डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉल डिवीजन। टेलर ने मतलब कोई भी वर्क को छोटे छोटे सेगमेंट में, पार्ट में डिवाइड करके और उन सेगमेंट्स को मेजर करके उनकी सेगमेंट में जो डिवाइड करेंगे उसके बाद उनकी वापस क्रिटिकली चेक करेंगे कि वो कितने ज़रूरी है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। Time was obtained in these elements and individually and collectively and used it to determine allowed time। मतलब उसमें फिर एक स्टैंडर्ड टाइम कितना एक वर्क को करने में लगता है वो हम इससे डिसाइड करते हैं। दूसरा है कि इस पे जो दूसरा जिसने काम किया था वो साइंटिस्ट है गिलबर्ट। इन्होंने भी इस पे बहुत काम किया। इन्होंने मोशन और स्टडी पे दिया था। तो इसी पे इन्होंने कि जो डिफरेंट मोशंस जो हमारे बॉडी के मूवमेंट्स जो होते हैं उनको किस तरह से रीड करना, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना, उसमें ऐसे वेस्ट में एलिमिनेट करना, इस तरह की चीज़ें करके और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने के तरीके डेवलप किए थे। तो गिलबर्ट ने इसमें बहुत काम किया था। इन्होंने एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशन, जब हम काम करते तो अननेसेसरी मोशन है उनको एलिमिनेट करना, जो जरूरी है उनको सिंप्लीफाई करना मोशन को। देन एस्टेब्लिशिंग मोस्ट फेवरेबल मोशन इन सीक्वेंस, मतलब जो सही जो सीक्वेंस है उनको सही, जो सही ऑपरेशन है उनको सही सीक्वेंस में उनको करना, ये सारा काम गिलबर्ट ने इस तरह से इंट्रोड्यूस किया था। तो वर्क स्टडी की जो डेफिनेशन आती है वो है, ये है कि इट इज़ ए जेनरिक टर्म फॉर दोज टेक्निक्स, मेथड, स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट विच आर यूज्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क इन ऑल कॉन्टेक्स्ट। मतलब बेसिकली ये एक टेक्निक है जो मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट, वर्क को नापता भी है, वर्क को स्टडी भी करता है और उसको ह्यूमन वर्क को एग्जामिन करता है ऑल कॉन्टेक्स्ट में, ताकि क्या है हम उसको इम्प्रूव कर पाए। एंड विच लीड सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फैक्टर्स, इससे क्या उन फैक्टर्स को सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसमें कहीं कोई वेस्ट मूवमेंट होता है तो उनको एलिमिनेट करते हैं, जो ऑलरेडी जो मूवमेंट है उनको सिंप्लीफाई करते हैं और उन सबको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लग के हम उसको डेवलप करते हैं। तो ये सारा जो है वर्क स्टडी के अंतर्गत आता है। वर्क स्टडी की एक और डेफिनेशन है, वर्क स्टडी इज डिफाइंड एज दैट द बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ work methods and equipment used to in performing job and design an optimum method and standardization of time purpose of proposed work। मतलब इसमें हम बॉडी और नॉलेज को सारा को एनालाइज करके इक्विपमेंट का और उसमें हम किसी वर्क को ऑप्टिमम मेथड एक डिजाइन करते हैं और उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम उसमें कितना लगना चाहिए, ये हम उससे डिसाइड करते हैं। तो ये पूरा उसमें वर्क स्टडी में आता है।
अब वर्क स्टडी का ऑब्जेक्ट क्या है? पहला तो है टू एनालाइज द प्रेजेंट मेथड ऑफ डूइंग जॉब एंड सिस्टमेटिकली इन ऑर्डर टू डेवलप। तो अभी जो प्रेजेंटली जो वर्क हो रहा है उसको एनालाइज करना, उसको पहले तो ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना और उसको सिस्टमेटिकली एनालाइज करना और उसको इसके बाद उसको डेवलप करना। दूसरा उसका पर्पज है मेजर द वर्क कंटेंट ऑफ द जॉब, मेजरिंग टाइम, मतलब जो आपने जो भी वर्क जो हो रहा है उसको प्रॉपर मेजर करना और मेजर करके उस वर्क को करने में एक स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है वो टाइम उसका निकालना, ताकि हम उससे किसी भी वर्कर का आउटपुट कितना होगा ये डिसाइड कर सकते हैं, उससे वेजेस वगैरह डिसाइड कर सकते हैं, उससे हम मतलब वर्क की कॉस्ट निकाल सकते हैं कि कितना टाइम उसमें लगा। तो ये सारी चीज़ें। फिर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय इंश्योरिंग बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ ह्यूमन मशीन एंड मटेरियल। फिर इसका जो पर्पज है वो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। कैसे? मैन पावर, मशीन और मटेरियल को बेस्ट यूज करना, बेस्ट वे में यूज करके और उसको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। बेसिकली हम इसमें 3 M's लेते हैं काम में। 3 M में फर्स्ट M है मैन, मशीन एंड मटेरियल। इन जो सब का पूरा ऑप्टिमम यूज लेके और प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा लेना। एंड टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना। तो ये बेसिकली वर्क स्टडी का पर्पज है। वर्क स्टडी के जो कंपोनेंट है वो है, वर्क स्टडी के 2 कंपोनेंट बेसिकली हैं। एक तो है मेथड स्टडी और दूसरा है वर्क मेजरमेंट। मेथड स्टडी में हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब को स्टडी करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमारा जो करने का तरीका वो सिंप्लीफाई और इकोनॉमिकल मेथड हो जाए। और दूसरा वर्क मेजरमेंट है, जो भी मेथड है उसको मेजर करना और उसको स्टैंडर्डाइज करना और स्टैंडर्ड टाइम निकाल लेना ताकि हम उसकी एक वर्क को चेक कर पाएंगे वो सही पर्टिकुलर टाइम पे वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और ये दोनों मिला के, ये कंप्लीट वर्क स्टडी मिला के हमारा जो टारगेट होता है वो हायर प्रोडक्टिविटी, मेनली उसका पर्पज यही है कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे हम लेवें। तो वर्क स्टडी के जैसा कि बताया 2 पार्ट है, एक तो है मेथड स्टडी, एक है वर्क मेजरमेंट जिसको टाइम स्टडी भी बोलते हैं। वर्क मेजरमेंट या टाइम स्टडी भी बोलते हैं उसको। तो वर्क मेथड स्टडी जो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क। बेसिकली क्या है ये, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग और क्रिटिकल एग्जामिन करना उनको कि वो वर्क किस तरह से होना चाहिए, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसको और उसके बाद नया मेथड प्रपोज करना और उस प्रपोज मेथड को डेवलप करना। ये सारी चीज़ वर्क मेथड स्टडी के अंदर कर जाती है। और जबकि टाइम स्टडी में आती है, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक डिजाइन टू एस्टेब्लिश टाइम ऑफ ए क्वालिफाइड वर्कर टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक। इस टाइम स्टडी में हम कोई भी क्वालिफाइड वर्कर जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क को कितना टाइम लेगा वो स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना, ये ताकि उस हम वर्क की परफॉर्मेंस, हम इन जनरल सभी वर्कर की परफॉर्मेंस और मशीन की परफॉर्मेंस को मेजर कर पाए, चेक कर पाए, उसके लिए टाइम स्टडी करते हैं। अब आता है कि वर्क स्टडी जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर किससे मतलब क्या होता है, तो इस पे आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है कि सबसे पहली स्टेप आती है सेलेक्ट, मतलब हमारी प्रॉब्लम डिसाइड करना कि वहाँ हमारे को कहाँ पे वर्क स्टडी करनी है, कहाँ हमारा ये करने की गुंजाइश है जिससे कि हम उसको इम्प्रूव कर पाए। फिर जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वर्क हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करेंगे कि किस तरह से वो वर्क हो रहा है, किस प्रोसेस से हो रहा है, पहले कौन सा है, बाद में कौन सा प्रोसेस है, हर प्रोसेस वाइज उसको रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड करने के बाद उसको एग्जामिन करना, सारी एक एक एक्टिविटी को एग्जामिन करना कि वो किस जगह हो रही है, कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, कौन करेगा, ये सारी चीज़ें। इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो हम आगे उसमें वो ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। वो क्वेश्चंस आस्क करके उनको एग्जामिन करना कि वो प्रोसेस मेथड जो है वो कौन करेगा, कैसे करेगा और वो कितने ज़रूरी है, ये सारे करके हम उसको फिर इसको डेवलप करेंगे। इस तरह से वेस्ट टाइमिंग जो होगा, जो अननेसेसरी टाइम है उसको एलिमिनेट करेंगे, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करेंगे और एक नया मेथड डेवलप करेंगे। और उसको डेवलप करके उसको हम मेज़र करेंगे, मेज़र करने के बाद उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करके और इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद वो मेंटेन करेंगे। तो इस तरह से हम वर्क स्टडी का प्रोसेस चलता रहता है और इस तरह से वर्क स्टडी का वर्क होता है।
अब आता है कि वर्क स्टडी कहाँ कहाँ इन्फ्लुएंस करती है। तो ये सब लगभग कोई भी फील्ड है सब जगह काम आती है। वर्क स्टडी, टाइम स्टडी जो है ये जो है बेसिकली प्रोडक्शन कंट्रोल में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, इंजीनियरिंग में है, सेल्स कंट्रोल, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सब जगह इसका रोल है। और बहुत हर जगह हम हर चीज़ में वो उसके मेथड को इस तरह से, किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उनमें कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ निकाल के और इसको लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ बनती है। अब आता है कि कोई भी वर्क होता है तो वर्क में क्या क्या होता है। एक तो बेसिक उसका टाइम लगता है जो उसको बेसिक काम करने में, और दूसरा उसमें होता है एक्सेस वर्क जो कि जिसको कि हम हो सकता है बचा पाए या एलिमिनेट कर पाए ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। तो हमारा जो बेसिकली जो एक्सेस वर्क जो होता है उसी को रिमूव, क्योंकि जो बेसिक टाइम है वो तो लगेगा ही किसी भी काम को करने में, लेकिन जो एक्सेस टाइम है वो क्यों होता है। एक तो होता है डिफेक्ट इन डिजाइन, कि डिजाइन ही डिफेक्ट है, आपने जो प्रोडक्ट बना रहे जो डिजाइन इस तरह की है कि उसमें हमारा का एक्सेस टाइम लग रहा है, या इनएफिशिएंट ऑफ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या हम जो काम कर मैन्युफैक्चरिंग का जो मेथड है वो इनएफिशिएंट हो, वो सही नहीं हो। या तीसरा कारण हो सकता है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में कुछ इस तरह की कमियां हैं कि जिसे प्रॉपर्ली जैसे मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, या प्रॉपर्ली कोई रिसोर्सेज जो और चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो डिले होता है, तो वो चीज़ें हों। और तीसरा है वर्कमैन एट्रीब्यूट, कि वर्कमैन जो काम करता है उसका वो किस तरह का है, वो कितना स्किल्ड है, किस तरह से वो काम कर रहा है, उस पर वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जैसे टोटल टाइम इतना हमारा कोई भी ऑपरेशन में लगता है, तो इसमें ये जो है ये तो है बेसिक टाइम, ये तो कोई भी ऑपरेशन होगा तो ये बेसिक टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। अब आता है कि इसके अलावा जो एक्सेस वर्क है वो है, जैसे ए में कर लिया वर्क कंटेंट ड्यू टू डिफेक्ट इन डिजाइन ऑफ स्पेसिफिक, मतलब ये डिजाइन के कारण जो डिजाइन के डिफेक्ट के कारण जो एक्स्ट्रा टाइम जो एक्स्ट्रा वर्क है वो ये है, ठीक है। इसी तरह से वर्क कंटेंट एडेड बाय इनएफिशिएंट मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर, अगर मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इनएफिशिएंट हो तो उसके कारण है। फिर तीसरा कारण है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ मैनेजमेंट और इनइफेक्टिव टाइम विद इन द कंट्रोल ऑफ वर्कर, कि वर्कर कहीं अननेसेसरी उसको डिले तो नहीं कर रहा है, वो चीज़ है। तो हम इन चारों चीज़ों को कंट्रोल करके और इस टाइम को कम कर सकते हैं। ये बिल्कुल जीरो होना पॉसिबल नहीं, लेकिन इसको कम कर सकते हैं हम बहुत, और कम करके हम ओवरऑल प्रोडक्शन के टाइम को बढ़ा सकते हैं, और वर्क जो प्रोडक्शन के टाइम को कम कर सकते हैं, तो वो पीसेस हम कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। फिर आता है मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी जैसा कि पहले देखा है, इट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रोपोज्ड वे बाय डूइंग वर्क एज ए मीन ऑफ डेवलपिंग एंड अप्लाइंग। जैसा कि बताया कि इसकी दो वर्क स्टडी की दो पार्ट है, वर्क मेथड स्टडी और टाइम स्टडी। तो पहले हम मेथड स्टडी पे आ जाते हैं। मेथड स्टडी की डेफिनेशन है कि किसी भी वर्क को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, उसका क्रिटिकली एग्जामिन करना, एग्जामिन करने के बाद उसको डेवलप करके नया वे प्रपोज करना, और प्रपोज करके उसको डेवलप करना, और उनको ट्रेनिंग करके उसको इंस्टॉल करना, ताकि मेथड जो है ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। ये बेसिकली मेथड स्टडी का पर्पज है। तो मेथड स्टडी में का ऑब्जेक्टिव जो है क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स, डेवलप बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, एलिमिनेट अननेसेसरी ऑपरेशन, एड वैल्यू एंड अवॉइड डिलेस, ऑप्टिमाइज 3M। ऑप्टिमाइज 3M मतलब यहाँ 3M वो ये मैन, मशीन एंड मटेरियल, इनको ऑप्टिमाइज करना, तीनों को करके। तो क्रिटिकल एग्जामिन करना, डेवलप करना, एलिमिनेट अननेसेसरी ऑपरेशन को एलिमिनेट करना, और वैल्यू एड वैल्यू टू द एंड अवॉइड डिलेज को अवॉइड करना। इस तरह से हम इसको मेथड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेथड स्टडी का जो प्रोसीजर है वो ये पूरा ये है कि सेलेक्ट ए जॉब और प्रोसेस, हमारा जो भी जिसको स्टडी करना है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड ऑल द फैक्ट्स अबाउट द जॉब एंड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसका रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे कि बाय क्वेश्चनिंग कैसे, कि पर्पज क्या है उसका, किस जगह करेंगे, किस सीक्वेंस में होगा, कौन करेगा, और तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आस्क करके उसमें कोई अननेसेसरी कोई चीज़ें तो उसको एलिमिनेट करेंगे। इसी तरह से फिर डेवलप द न्यू मेथड, फिर हम उसको
नया मेथड डेवलप करेंगे, उसको डिफाइन न्यू मेथड, उस न्यू मेथड को इंस्टॉल करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे। ये पूरा इसका मेथड स्टडी का प्रोसेस है। अब जॉब सिलेक्शन में क्या क्या एस्पेक्ट आता है, बेसिकली इकोनॉमिक एस्पेक्ट कि हमारा अगर कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली उसको कम कर पाए, टेक्निकली हम उसको इजी कर पाए, कम मशीन से या सिंप्लीफाइड प्रोसेस हो सकता है। ह्यूमन एस्पेक्ट के ह्यूमन बीइंग कितना कंफर्टेबली उसको कर सकते हैं, उसको एनवायरमेंटल कंफर्टेबली मिल सके, तो इस तरह की चीज़ें उसको करके और जॉब सिलेक्शन हम करते हैं। फिर दूसरा आता है फिर रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्ड करने के लिए जो बेसिकली अलग अलग टेक्निक्स हैं, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इनके नाम है। एक तो प्रोसेसेस को रिकॉर्ड करना, जिसमें आउटलाइन प्रोसेस चार्ट होता है, फ्लो प्रोसेस चार्ट होता है, 200 चार्ट होता है। दूसरा पाथ मूवमेंट, ये बेसिकली मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, इसमें फ्लो डायग्राम होता है, स्ट्रिंग डायग्राम होता है। और एक होता है वर्क प्लेस पे में, तो उसमें मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट होता है, सीमो चार्ट होता है। तो इन इसकी डिफरेंट टेक्निक्स है, इनकी हेल्प से हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये तो डिफरेंट कुछ टेक्निक्स हैं। अब इन टेक्निक्स के बारे में जो डिटेल है हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। धन्यवाद।